शैतान था, मगर कल्चरली बहुत एक्टिव था मैं, एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर में। फुटबॉल खेलता था, डांस करता था और टीचर्स को बहुत पसंद था मैं। शैतान था, बदतमीज़ नहीं था मतलब। मेरा पहला पैसा सारा जो था ख़त्म मैंने कर दिया था कोविड में। मैंने जब ऑन ग्राउंड काम किया था, बड़ा पाव भाजी तक बेची है उन्होंने ठेले में। कहाँ से वो होके आए हैं और धर्मेश सर बने हैं। बढ़िया डांस के बाद भी तुम इनिशियली सिलेक्ट नहीं हुए? मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये एक ही कभी हुआ कि कोई शो कर रहे हो और तुम पोस्टर में नहीं थे? पोस्टर में रखना है ना रखो, टीजर में रखना है ना रखो, लेकिन जब आएगा कुछ। आपको जब आईफा अवार्ड मिला, मेरे लिए सारे लोग चिल्लाए जब मैं ऊपर गया, माँ है एंड आई लव यू, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू डू दिस पॉडकास्ट। व्हेन यू विन, मुझे लगता है कि मैं जीत रहा हूँ। आई हैव सीन योर जर्नी, यू आर माई सीनियर, आई नो दैट हाउ फकिंग टैलेंटेड यू आर एंड आई हैव सीन दैट एंड दिस इज व्हाट सक्सेस इज टू मी एंड दिस इज व्हाट फीड्स मी टू गो अप। सो आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू। लव यू भाई। बहुत क्यूट मोमेंट्स होते थे शक्ति के जी साथ। जी जी क्यूटी शोना बाबू। जैसे कोई मुझे लेता नहीं था कोई अपने प्रोजेक्ट में, तो बोलता रहे यार कोई बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो मैं सामने वाले को बोल के आता था। डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए, मोनोटोनस नहीं जीनी चाहिए, देयर इज अ डिफरेंस। बिल्कुल, मिस्टेक्स आर मिरेकल्स इन माय केस। जीता तो मैं डांस में कुछ भी नहीं हूँ, ना होस्टिंग में, ना डांस इंडिया, डांस कोई प्राइज नहीं जीता मैंने अभी यहाँ पर। मैं भी टैलेंटेड हूँ और कभी कभी एक्टर्स भी आते थे, वो भी थे टैलेंटेड, लेकिन उनके लिए सब कुर्सियाँ लग रही हैं, सब उसको वो है बाउंस, बड़ी इंपॉर्टेंस ही मिलती थी उन्हें। ऐसा क्या करते हैं भाई ये जो इनको इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है, अब मैं ये करूँ। फिर घर जाके काम देखता था उनका, ठीक है ना, ये एक्टिंग करनी है ना, चलो इंटेलेक्चुअल बनना है ना, ऐसी एक्टिंग करनी है, क्या करना है, मैं करूँगा, एक्टिंग करूँगा, चलो देखते हैं। फिर मैंने एक फिल्म करी नवाबजादे, उसमें मैंने बहुत गंदी एक्टिंग करी। एंड आई थिंक इस एज में और इस स्पेस में मैं ही एक ऐसा एक्टर हूँ जिसके पास वो कंपनीज नहीं है जो साइंड कंपनीज होती हैं। जैसे मैं किसी कंपनी से साइन नहीं हूँ। एंड आई फेल्ट सो नाइस कि आप ओपन अप हैं, आपके आंसू निकले, आई एम सॉरी फॉर दैट। आइंस्टाइन के ऊपर सेब गिरा दिया मैंने, देखो तो न्यूटन पेड़ के नीचे क्या कर रहा होगा, बैठा ही होगा। वो तुम्हारा इनपुट था वो? हाँ, वो मेरे, ये तो मेरा था वाला जीप वाला। मैं भाई दोनों भाई मिलके सेक्स करेंगे यार। इस पे बोलता है कि सॉरी यार, तुझे मारना नहीं चाहिए था। इट्स ओके यार, तो मैं यहाँ रख देता हूँ हाथ। हाँ, मैं नहीं कर, मैं बाल नहीं बनाऊंगा तो मुझे लोग पहचानेंगे ही नहीं क्या। रजत बेरी यार, हाँ, उन्होंने जो किया है, व्हाट अ ग्रेट मैन। अब पहचाना। मेरे भाई, वो जब तुम मूछे ऐसे करते हो ना यार, आहा, लगता है कि तुम मेरे मूछों को ऊपर कर रहे हो यार। क्या बात है कि आप क्यों नहीं रखते हैं मुझसे? ये क्या है कि बीवी को ऐसा पसंद है यार। ओ, बीवी के लिए ये सही है ना? सही बात है। बीवी जब ऐसे करती है ना, तुम कितने प्यारे हो, तो बोलती ऐसे चाहिए मुझे यार। क्यूटी शोना बाबू। वही वैसे यार। हाँ? समझ गया। हाँ, तो तुम्हारी मम्मी भी अभी ऐसे करती है बैट्स को देख के, क्यूटी शोना ऐसे करती है? हाँ, बिल्कुल, उनको बहुत पसंद आया। और हालांकि अभी ये लुक मेरा एक साउथ की फिल्म कर रहा हूँ मैं, द पैराडाइज, नानी द नेचुरल स्टार और हम के साथ, और तो उसके लिए ये लुक है। मगर जनरली मैं आपकी तरह ही रहता हूँ ऐसे। हाँ? हाँ, मेरे तरह तुम रहते हो क्योंकि तुम सबकी तरह रहते हो। पूछो क्यों? कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसे है ना दोस्त, हाँ, कि सबको लगता है ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, मेरा बेटा है, ये मेरा पति है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। पति नहीं है भाई, वो कभी ना बोले कोई। हाँ, पर ठीक है। हाँ, ये रिलेटेबल एस्पेक्ट कॉन्शियसली करते हो भाई? नहीं यार, कि रगों में? देहरादून से हूँ यार मैं, तो मैं और मेरी दोस्ती यारी भी वैसी है एकदम, शुरू से, बचपन से। सो ऐसा ही हूँ मैं, ऐसा ही। उसके ऊपर कंबल चढ़ाता हूँ कैरेक्टर्स के, तो इसलिए वो हिट हो जाते हैं। मैं तुम्हारे बचपन की बात जानना चाहता हूँ। डन। फ्लैशबैक मोमेंट्स बनाओ ना बचपन के कुछ। हाँ। जो आते तुम्हारे दिमाग में, दैट मेड यू हु यू आर टुडे। चाइल्डहुड मेमोरीज की बात कर रहे हैं आप? मैं बेसिकली, मुझे याद आता है कि एक स्कूल होता था जिसमें, अच्छा, मैं सारे स्कूल्स में पढ़ा हूँ देहरादून के। निकाले गए थे क्या? मतलब किसी में निकला गया, किसी में खुद स्पेस चेंज करनी थी, किसी में, तो सारे स्कूल्स में पढ़ा हूँ ऑलमोस्ट। तो एक एक करके नई वो क्या बोलते हैं, अपनी ड्रेस आती थी स्कूल की, वो पहनता था, जो भी बोलते हैं उसे।
तो वो है, शैतान था मगर कल्चरली बहुत एक्टिव था मैं, एक्टिविटीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलर में, फुटबॉल खेलता था, डांस करता था और टीचर्स को बहुत पसंद था मैं। शैतान था, बदतमीज़ नहीं था मतलब। अब वो बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ, बहुत फ़र्क होता है, कुछ बदतमीज़ लड़के भी होते हैं ना वो अजीब होते हैं वो, लेकिन मैं शैतान था, लेकिन टीचर बोलती थी इतना अच्छा है, इतना वो है, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दे दे। ठीक है, देता हूँ कल से। और वो कल आया ही नहीं आज तक। सबकी यही कहानी है। पर मुझे बताओ, जब तुम बदतमीज लड़कों से मिलते थे हाँ, तो कैसे रिएक्ट करते थे फिर? जब बदतमीज़ लड़कों से मिलता था हाँ। तो विटी होना पड़ता था उनके आगे यार, थोड़ा हम्म। स्ट्रीट स्मार्ट रहना पड़ता था और उनको थोड़ा था मैं वैसा, मैं इन द मोमेंट रहने वाला इंसान हूँ, इन द मोमेंट में। DID, मिथुन चक्रवर्ती, टेरेंस भाई, रेमो, गीता कपूर, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। बढ़िया डांस के बाद भी तुम इनिशियली सिलेक्ट नहीं हुए थे ना? जी जी जी। हाँ। क्या रीजन था उसके पीछे अकॉर्डिंग टू यू? मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये एक ही अपने तरीके का डांस करता है और अपनी खुद की इसकी एक रिदम है, तो ये शो में चलेगा नहीं चलेगा। तो वो पहला ऑडिशन जो क्लिप है वो बाहर आ गया यूट्यूब में और वो वायरल हो गया और लोगों ने कहा कि वी वांट हिम, अदरवाइज हम शो नहीं देखेंगे। तो टीआरपी नीचे होती रही। देन दे कॉल्ड मी बैक बाय सेइंग दैट इट इज़ पब्लिक डिमांड से हम वापस ला रहे हैं तुम्हें। सो मैं वापस आया, उसके बाद तो मैंने अपनी मर्जी चलाई यार। जो गाना मैं बोलता था वो होता था, जो जैसा स्टेप बोलता था वैसे ही होता था, जहाँ नाचने का मन होता था वहाँ नाचता था। तो ये मैंने था शुरू से। यानी कि उसी वक्त तुम्हें समझ आ गया कि भाई पब्लिक अगर बना देती है तो कोई मैकाला रोक नहीं सकता है, है बिल्कुल। ना? पब्लिक है मेन, सब वो है। आई मीन तुम साइड में रखो मुझे, पोस्टर में रखना है ना रखो, टीजर में रखना है ना रखो, लेकिन जब आएगा कुछ तो वो पब्लिक के ऊपर है यार, कि तुम्हें कहाँ रखती है वो। कभी हुआ कि कोई शो कर रहे हो और तुम पोस्टर में नहीं थे और ये बहुत सब बार नहीं हुआ, कितने साल, 15 साल 14 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में इधर काम करते करते। बहुत शुरू से ही मेरे साथ ऐसा होता है कि पहले निकाल देते हैं, फिर पब्लिक ऐसी है मेरी इतनी प्यारी कि वो बोलती नहीं रखो। डीआईडी में ऐसा हुआ, फिर बहुत जगह ऐसा हुआ। तो वो होते होते, लेकिन फिर एंड में अब सही चल रहा है, अब ट्रेन सही चल रही है, वो किल वाली ट्रेन है ना, वो सही चल रही है। नहीं, पर जब नहीं आता था तो बुरा लगता था या बोलते थे एक दिन? शुरू शुरू में बुरा लगा, फिर एक टाइम ऐसा हुआ, मुझे ऐसा इतना पता नहीं कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर, क्या आ गया कि मुझे सामने वाले के लिए बुरा लग जाता था। जैसे कोई मुझे लेता नहीं था कोई अपने प्रोजेक्ट में, तो बोलता रहा यार कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो मैं सामने वाले को बोल के आता था बेटर लगेगा। हाँ यार सॉरी, तो कोई नहीं, इट्स योर लॉस टाइप। बट यू न्यू इट वुड हैपन। यस यस यस, वो कॉन्फिडेंस था कि बिल्कुल बिल्कुल, वो है, मतलब मुझे पता है मेरे अंदर सब है। वो सामने दिखने में थोड़ा टाइम लगता है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो टाइम लगता है बनने में, और मैं मेहनती बहुत ही ज़्यादा, मैं मज़दूर आदमी हूँ यार, मतलब मैं मज़दूर की तरह करता हूँ काम, मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मैं वो भी करता हूँ और क्राफ्ट पे भी उतना ही काम करता हूँ। ऐसा नहीं घर बैठा हूँ तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो जो 4 साल ओलंपिक्स वाले जो होते हैं, वो जो अपनी 4-5 साल की ट्रेनिंग करते हैं घर में, वो मायने रखती है, वो 1 मिनट की वॉक के लिए या रन के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं क्राफ्ट पे बहुत पूरा साल काम करता रहता हूँ अपने, कि भाई वो लोहा गर्म रखो, अपने कील कांटे जो हैं वो कसे रखो, कि कब मौका मिल जाए हथौड़ा मारने का तो रेडी रहो इंसान। तो हमेशा रेडी थे ये 2025 के बिग मोमेंट के लिए, हाँ, है ना? मैं 15 साल से रेडी था, काफ़ी पेशेंस चाहिए उतना रेडी होने के लिए, लेकिन अब यस। पेशेंस खोया? पेशेंस बीच बीच में बिल्कुल लगता था, टेम्पर वेम्पर में खोता था, लेकिन फिर और वही चीज़ ने रोका नहीं। आई थिंक वही चीज़ ने मुझे क्राफ्ट में और काम करने का मौका दिया इतने साल। वो जल्दी एकदम से मिल जाता मुझे, एकदम से हो जाता सब, तो फिर वो क्या पता मैं उतना काम ना करता, लेकिन अभी मैं, वो आदत बन गई है काम करने की वैसा, और वो अच्छी आदत है, वो उसी आदत की वजह से मैं हूँ आज, एंड पीपल, लोगों के प्यार की वजह से। नहीं, पर एक इंटरेस्टिंग चीज कही आपने कहा टेम्पर वेम्पर होता था, सबके साथ होता है। जब फ्रस्ट्रेशन होती है, आपको समझ नहीं आता है कि कहाँ पे ये निकालो। वो टेम्पर को कंट्रोल करना आपने कैसे सीखा, क्या किया? आर्ट, आर्ट इज ऑलवेज हेल्पफुल विद वॉट एवर इमोशंस योर, जो भी आपके इम्पल्सेस आ रहे हैं वो आप अपने आर्ट में उसे चैनलाइज कर सकते हैं। क्लासेस होती हैं, एक्टिंग क्लासेस, डांस है,
दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, दिस इज अ लॉट ऑफ वे टू ऑफ कथासिस आप कर सकते हैं। तो वो मैं जनरली अपने आर्ट में, या उस टाइम पे वैसा मूड रहता था मेरा, तो मैं एक सीन ले लेता था कि इस मूड में ये सीन कैसा होगा, तो वो कुछ अलग रिदम से निकलता था। सो ये एक्सपेरिमेंट्स तो आर्टिस्ट की लाइफ में आर्टिस्ट को करने चाहिए। एक मोनोटोनस लाइफ नहीं जीनी चाहिए उसे। आई मीन ओनली डिसिप्लिन लाइफ जीनी चाहिए, मोनोटोनस नहीं जीनी चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस, मुझे ऐसा लगता है। डिसिप्लिन ऑफ कोर्स अपना डाइट वाइट ये वो, साइकी के लिए बैठो उठो, बॉडी पे काम, हेल्दी रहो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मोनोटोनस मतलब होते रहो। गुस्सा आया है तो तुम्हें एज एन एक्टर को गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ से, वो नॉर्मली मत करो उसे। उसको एक स्क्रिप्ट, गुस्सा आया है तो एक ले लो, एक स्क्रिप्ट ले लो, या कुछ एक सीन वर्क ले लो, अखबार का एक स्टोरी ले लो, उसमें गुस्से में देखो क्या होगा, उस कैरेक्टर को सोचो कि इस इमोशन में कैसे जाए। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए इंसान को। यानी कि जो आपको लगा आपकी लिमिटेशन है, कमी है, उसको ताकत बनाने की कोशिश की। बिल्कुल, मिस्टेक्स आर मिरेकल्स इन माय केस। जो मैंने मिस्टेक्स की हैं, जो सबने बोला है इतने अच्छे टाइम पे तू टीवी छोड़ रहा है, ब्रेक ले रहा है, शो इतना अच्छा चल रहा है, तेरा टीवी में इतना अच्छा वो हो रहा है, तू सब बोलते थे मिस्टेक कर रहा है, बट इट केम आउट टू बी एज मिरेकल, आई फील। जैसे आप डांस इंडिया डांस जीत नहीं पाए, जीता तो मैं डांस में कुछ भी नहीं हूँ, ना होस्टिंग में, ना डांस इंडिया डांस, कोई प्राइज नहीं जीता है मैंने अभी यहाँ पर। मेरे सारे जो अवार्ड्स हैं वो एक्टिंग में आने के बाद आए हैं। माने जहां पे लोग कहते थे क्या डांसर हाँ, है, ये move बेस्ट है, ये वहाँ पर कोई किसी ने अवार्ड नहीं दिया, ना होस्टिंग में कुछ दिया, ना अवार्ड शो में हुआ। वो अभी जैसी मेरा एक्टिंग में हुआ तो उसमें मुझे सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं, बेस्ट एक्टर, ये आईफा भी ले गए सब। तो कोई तड़प थी जब लोग कहते थे कि यार ये इतना अच्छा डांसर है, इतना अच्छा होस्ट है, विटी है, और अवार्ड नहीं मिलता था, और आप बैठते थे ऑडियंस में दूसरों को देखते थे रिसीव करते वक्त? हाँ, चीयर करता था मैं पूरा। चेयर करते थे? हाँ, चीयर करता था, लेकिन मैं जनरली अवार्ड शोज में उधर टीवी में भी जाता नहीं था ऐसे सिर्फ तालियां बजाने। मैं उनसे बोलता था मेरे लिए कुछ है, परफॉर्मेंस है, पैसा दे रहे हो, परफॉर्म करना है, अवार्ड है तो आऊँगा। वो सिर्फ दिखने के लिए चैनल में वो ताली, वो फिर वो शॉट कहीं भी लग रहे हैं हर जगह, वो ऐसे के लिए नहीं आऊँगा मैं। तो वो मेरा इसलिए, आप जनरली यार मुझे देखा नहीं होगा कोई भी टीवी के अवार्ड शोज में कहीं ऐसे। नहीं करना था तब भी क्या? बिजी रहने के लिए बहुत से लोग कहते हैं यार, कुछ लोग होते हैं जो कॉफी शॉप्स में बैठ के बातें करते हैं आपस से, अरे मैंने ये रिफ्यूज कर दिया, मैंने वो रिफ्यूज कर दिया, मेरा बड़ा गेम प्लान ये था, समझ रहे हो? एंड इवेंचुअली जिंदगी निकल जाती है, और कुछ लोग होते हैं यार जो आए मैं उठाऊंगा, 2 मिनट का रोल मैं उठाऊंगा, मैं करूंगा मैं। लेकिन हाँ उठाऊंगा, लेकिन ऐसे कॉन्फिडेंस से उठाऊंगा कि वो 2 मिनट में मैं ही दिखूंगा, ऐसा वाला था मेरा, ये था। जैसे जब आप होस्ट करते थे डांस इंडिया डांस, आपके बहुत क्यूट मोमेंट्स होते थे शक्ति के जी साथ, जी जी, वो स्पॉन्टेनियस लाइंस हुआ करते थे? स्पॉन्टेनियस, वो तो सारा शो, क्या? वो पूरा शो मतलब हमने ऑन, मतलब बस चले जाओ स्टेज में और फैल जाओ, वैसा शो है वो, था वो। सो इट वाज लाइक दैट। वो सब दोस्त यार भी हैं मेरे, सब लोग, शक्ति और रेमो सर, तेरेंस सर हो, धर्मेश भाई हो, पुनीत हो, दे वर ऑल, वी वर ऑल फ्रेंड्स, हम एक साथ ग्रो हुए हैं साथ। सो वो हमारी इक्वेशन ही ऐसी है नेचुरल, ऐसा नहीं कि शूट पे मिल रहा है हाय हाउ यू वैनिटी से निकल रहा है लॉन्ग टाइम बैठ जाओ, नहीं, वो अब सालों से इक्वेशन बनती है तो ही वो शो ऐसा बन पाता है। तो शक्ति के साथ अभी भी टच में हो? बिल्कुल, सबके साथ, शक्ति, नीति दीदी, मुक्ति, कृति, सबके साथ, सारे। इनफैक्ट जो जोक्स तुम रेमो और उनकी मिसेस पे मारते थे लगातार, वो भी माने तुम कह रहे हो जो बिहाइंड द सीन होता था बिल्कुल वैसे ही। हाँ, वो तो क्या है, देखो चुटकुले हैं, चुटकुले फूटने चाहिए, और चुटकुले तब फूटते जब कोई तुम्हारा जान पहचान वाला है, तुम्हारा दोस्त को तुम उसमें रख दो, उस कैरेक्टर में, कि भाई संटा बंटा यहाँ गए, बंटा ने ये किया, तो बंटा को अपना दोस्त बना लो कि भाई एक दिन मेरा जैसे दोस्त है ईशान वहाँ गया, ईशान ने बोला, तो वो फूट जाता है। तो मैंने रेमो सर और लिजेल मैम को बना दिया उसमें कैरेक्टर्स, बस जोक नॉर्मल अखबार वाले होते हैं, उसको फोड़ना इंपॉर्टेंट है, कैसे बोल रहे हो, कैसे फोड़ रहे हो आप, क्योंकि फूटता नहीं है कभी कभी जोक। होता है ना, कुछ लोग जोक मारकर खुद ही हंसते हैं, बाकी कोई नहीं हंस रहा होता है जबरदस्ती हंसना पड़ता है ऐसा भी होता है। तुम्हारे साथ हुआ है वो? वो कभी हुआ है, कभी नहीं हुआ है। हाँ, धर्मेश और तुम्हारे मोमेंट्स भी बहुत वायरल होते थे, राइट? हाँ। ये तुम्हारे स्कीम ऑफ जर्नी में जो धर्मेश का रोल है वो क्या रहा है? भाई हैं यार मेरे बड़े, और हमेशा रहेंगे। मैं
बहुत ही खुले दिल के, बहुत ही आर्टिस्टिक और बहुत ही अलग विचार वाले आदमी हैं वो। उनको ऐसा है कि उनको अभी काम नहीं करना है तो नहीं करना है, गोवा में रहना है, रिलैक्स करना है तो करना है। तो ही इज़ इन दैट, वो ऐसे हैं वो। जो पहले कहीं कभी मैं होता था, अभी वो उसमें है। और बहुत मेहनत की यार उन्होंने। बड़ा पाव भाजी तक बेची है उन्होंने ठेले में। कहाँ कहाँ से वो होके आए हैं और धर्मेश सर बने हैं। सो आई रियली रिस्पेक्ट हिम एंड ही इज़ मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे। तुमने एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन कही, मैं हुआ करता था। वो एग्जैक्टली क्या था वो भाई? ये है कि यार मैं जैसे काम, बड़े से बड़ा काम बोल देना, नहीं अभी देहरादून जाना है 2 महीने, पहाड़ों में बैठना है। मेरे अंदर शिफ्ट आया कुछ एकदम, कुछ साल डांसिंग के बाद, जब मैं एक्टिंग करने लग गया, एक्टिंग सीखने लग गया। और वो शिफ्ट आया कि यार ये करके तो वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा जहाँ मुझे बेस्ट बनना है इसमें। क्योंकि ये अचानक से मैं जो टर्फ में खेल रहा था वहाँ मैं बन गया था बेस्ट, क्योंकि एंकरिंग में बेस्ट करता था, डांस में बेस्ट करता था, उधर कंफर्ट लाइफ थी, सबको पता था बेस्ट है, कंफर्टेबल लाइफ थी, घर था, गाड़ी थी, सब है। लेकिन अब मैं अचानक से, जो मेरा टर्फ में मैं खेलता था फुटबॉल, वो अचानक से मैं ओलंपिक साइज ग्राउंड में खेलने लग गया। तो उसके लिए, उसमें बेस्ट बनने के लिए यू कांट बी अरे बैठेंगे पहाड़ों में 2 महीना, देखेंगे काम आएगा, तो वो उस जोन में नहीं कर सकता मैं। मुझे आई हैव टू बी प्रेजेंट हेयर एंड बी देयर एंड बी अग्रेसिवली वर्क हार्ड ऑन दैट थिंग। कोई स्पेसिफिक मोमेंट था जो शिफ्ट आया? स्पेसिफिक मोमेंट नहीं, ग्रेजुअली आया वो शिफ्ट मुझे। एक्टिंग में स्पेशली जब मैं आया कि एक्टिंग करनी है, तब आया कि नहीं यार इसमें तो मैं अभी बहुत मुझे तो सबसे नंबर, मतलब सबसे ऊपर जाना है इसमें। इनफैक्ट डांस प्लस अपने छोड़ ही दिया वो शो ना? हाँ वो छोड़ दिया, वो आगे और होना था, वो हुआ नहीं। तो वो मेकर्स बहुत नाराज़, मतलब खौफ थी उन्हें कि ये क्यों कर रहा है ऐसा। इतना इम्पोर्टेंट शो, इतना हिट शो, इतनी अच्छी टीआरपी है इसकी, पूरा इस लोग पसंद करते हैं इसे इस शो में, वो उस वक्त छोड़ रहा है जब बिल्कुल मेन। तो वो मेरी भी थोड़ी सनक थी, और ये फिल्म वाली सलग थी। फिल्म वाली सनक थी यार, बेस्ट बनना है। दूसरा मुझे कभी कभी लगता था भाई, सच बताऊँ आपको, मैं, आप इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि मैं भी टैलेंटेड हूँ, और कभी कभी एक्टर्स भी आते थे, वो भी थे टैलेंटेड, लेकिन उनके लिए सब कुर्सियाँ लग रही हैं, सब उसको वो है, बाउंस, बड़ी इंपॉर्टेंस ही मिलती थी उन्हें। ऐसा क्या करते हैं भाई ये जो इनको इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है, अब मैं ये करूँगा क्या है, मैं भी टैलेंटेड हूँ, क्या है, क्या करते हैं ऐसा। फिर घर जाके काम देखता था उनका, ठीक है ना, ये एक्टिंग करनी है ना, चलो इंटेलेक्चुअल बनना है ना ऐसी एक्टिंग करनी है, क्या करना है, मैं करूँगा, एक्टिंग करूँगा, चलो देखते हैं। उस वे से मैं एक्टिंग करने सीखने गया था। लेकिन जब मैं एक्टिंग सीखने लगा सौरभ सर के पास, और मेरे राघव सर हैं अग्रवाल जो कोच हैं, उनके पास सीखने लगा, तो पता लगा तो बहुत ही अंदर की, मतलब अंदर की चीज़ है ये, तो बहुत, ये बाहर बाहर तो हम देख रहे हैं सब ये, लेकिन अंदर की बहुत चीज़ें, अंदर गहराई पे में जाना पड़ता है। तो उसमें फिर मुझे बहुत मज़ा आने लग गया उस क्राफ्ट में सीखने इनफैक्ट में। मैं देखा हूँ सौरभ जी जो हाँ, एनिमल में भी हाँ, थे। हाँ, हाँ, मैंने उनकी क्लासेस के वीडियोस देखे हैं भाई। हाँ, मैंने देखा वो क्या क्या चीजें लोगों से करवाते हैं। हाँ, हाँ, और मैंने ये भी सुना है कि एक्चुअली लोग रोने लग जाते हैं क्योंकि वो इंट्रोस्पेक्ट करवाते हैं बहुत लोगों बहुत को। बहुत ज़रूरी है वो। तो वो कौन सी चीजें हैं जो सौरभ जी के थ्रू तुमने खुद के बारे में समझा? शायद तुम्हारा ब्रेकडाउन हुआ होगा या तुम इमोशनली भावुक हो गए होगे। हाँ, वो कौन सी चीज निकली भाई? नहीं मेरी तो ये था कि मैं तो जब गया था उनके पास, तो मैं तो ये गया था यार, ये क्या, मैं डांसर हूँ, मेरी भी क्राफ्ट है, एक आर्ट है, मगर इसको लोग इतना इंटेलेक्चुअल नहीं समझते हैं। मुझे भी सर इंटेलेक्चुअल बना दो, वो झोला लेके पृथ्वी थिएटर में जाना है मेरे को भी टर्कोस्की, वर्कोस्की, स्टैनिस्लावस्की, ये सब बता दो क्या होता है। मैं डांसर हूँ यार, लेकिन कोई समझता ही नहीं डांसर की, कोई वो ही नहीं कर रहा है, मतलब वैसी रिस्पेक्ट वर्सोवियंस वाली, मतलब थोड़ी वैसी है, समझ रहे हैं आप। तो तब वो हंसने लग गए, कह रहे आजा चल सीखते हैं। तो सीखना जब मैंने शुरू किया, तो तब मुझे पता लगा कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ढूंढने की क्राफ्ट है ये। जितना तुम अपने आप को ढूंढते रहोगे, उतने अच्छे एक्टर बनते रहोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम कौन हो, तभी दूसरों के कंबल ओढ़ पाओगे कैरेक्टर्स के। तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम कौन हो, तो बाकी कैरेक्टर्स और तुम्हारे में मिक्स हो जाएगा सब। तो जैसे राघव को अपने बारे में कुछ समझ थी कि मैं ऐसा हूं, सौरभ जी ने क्या डिस्कवर करवाया खुद के बारे में? ये नहीं, डिस्कवर कुछ नहीं करवाते वो, तुम्हें छोड़ देते हैं तुम्हारे प्ले फील्ड में, और तुम्हें बोलते हैं जितने उस क्लास में जितना भी ऑनेस्ट हो, उतने ऑनेस्ट हो। इट्स लाइक अ जर्नी, बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड भी। बैकवर्ड कैसे कि जो बचपन में हम थे, रोते नहीं,
अच्छे बच्चे रोते नहीं, अच्छा 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 वो नहीं करते, गंदी बात उठाओ उसको हटाओ, तो वो देवर ओपन अबाउट इट। वो सोसाइटी ने उन्हें बनाया कि अच्छे अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं, अच्छी लड़कियां ऐसे बैठती हैं, अच्छे लड़के वो नहीं करते। तो ये सोसाइटी की चीज़ें पहले तो ब्रेक करते हैं वो। जितनी ऑनेस्टी, जितना तुम रॉ रह सकते हो, ऑनेस्ट रह सकते हो, ऑनेस्टी में काम करते हैं वो बहुत। एंड देन फिर कहीं पर सालों बाद जाके स्क्रिप्ट पे काम होता है। पर मेरे लाइफ में भी प्रेशर था भाई इनिशियली, क्योंकि मैं 14 साल की उम्र में मैंने शुरू किया। मैं बहुत विटी फनी वाला लड़का था, ठीक है। तो जब मैं इंटरव्यूज करता, बड़ा विटी फनी पंचेस, और उसमें पॉडकास्ट का जमाना नहीं था, 15 मिनट के इंटरव्यूज होते थे, 10 मिनट के, उससे तो मैं पंचेस मारता था। तो फिर लोग बोलते थे यार ये सिर्फ फनी इंटरव्यू करता है। अच्छा। तो मैं देखता था थोड़े इंटरव्यूज, वो ऐसे आके एंड टेल मी, तो मुझे लगता है यार आई हैव टू बी टेकन सीरियसली, तो मैं फनी वाले ना करूं। तो मैं बहुत बैटल्स फाइट करता था यार। पर मैंने रियलाइज किया अल्टीमेटली मस्ती करो, सीरियसनेस रखो, ऑडियंस एक चीज समझती है कि यहां से आनी चाहिए बस यार। बस और कुछ फॉर्मूला नहीं है भाई, कुछ नहीं है, वो आपके दिल से होना चाहिए बस। क्या बोलते हैं, पुट योर हार्ट ऑन योर स्लीव्स एंड टॉक। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट बी अ लूज कैनन बिकॉज यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और लूज कैनन इन द सेंस कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं तो ऐसी अपनी अपनी बात रखता हूँ, मैं तो किसी को भी कुछ भी बोल देता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, ऑनेस्ट हूँ मैं तो। और उस अपनी उस इमेज को तुम फीड कर रहे हो और रोमांटिसाइज करके फिर वो तुम्हें खुद ही नहीं पता लग रहा कि वो तुम्हारी इमेज तुम खुद ही, वो भी ऑनेस्टी नहीं है एक तरह से। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम एक लूज कैनन ना रहो। ये मुझे शाहरुख सर ने बताई थी बात एक बार। हाँ, रात को हम बैठे थे और बहुत 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 सबको, मैं था, आई थिंक लक्ष्य था, दो बहुत लोग थे, हम रात को वही उनके घर में थे एंड वी वर जस्ट हैविंग डिनर। और तो मैंने उन्हें कुछ बातें चली कहीं पर, तो उन्होंने बोला कि जस्ट डोंट बी अ लूज कैनन राघव, एंड बिकॉज यू हैव, मतलब बात उनका मतलब ये था कि मेरी पीछे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, 500 लोग लगे हैं, इतने लोग काम कर रहे हैं मेरे लिए मुझे ऊपर कहीं बैठाने के लिए, और कोई लाइटमैन है, कोई स्पॉट है, कितनों की घर चल रहे हैं, कोई डायरेक्टर है, कितने सालों से स्क्रिप्ट बना के अब पिक्चर बनाने का मौका मिला है, और मैं एज अ स्टार फीलिंग में मेरी, तो मैं तो ऐसे ही हूँ, तो कुछ भी बोल देता हूँ, मैं तो स्टार हूँ, वो बोल के आ गया, और बाकी नुकसान मेरे घर वालों का हो रहा है। तो वो डोंट बी अ लूज कैनन, ऑलवेज लिसन टू व्हाट यू स्पीक, एटलीस्ट बी अवेयर ऑफ इट। ये नहीं बड़ नहीं आप सही बोल रहे हो, क्योंकि हम बोलते हैं हम ऐसे ही हैं, और ऐसे ही हैं के चक्कर में हाँ, बहुत उसी इमेज को फीड कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो फेक ही हो रहा है। मतलब बेसिकली हम तो ऐसे ही हैं, ऐसी हैं वाली इमेज वाले को फीड कर रहे हो, और वो उसको रोमांटिसाइज कर रहे हो, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। मैं एक चीज बोलूं, तुम मस्तीखोर तो हो ही, बट आई थिंक यूर अ फिलोसफर। मैं बहुत तुम्हारे बाइट्स देखता हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें। हाँ, मतलब वो मूड के हिसाब से, जैसे आपने जो सेट कर दिया अभी अचानक से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, तेरे फंडे जो है बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। तुम मैंने जेन्यूनली, मुझे लगता है जैसे होता है ना, जिंदगी के फंडे उठा उठा के डालते हो। ये एनालाइज किया लाइफ में कि ये जेन्यूनली फ्लो करते करते एक्सपीरियंसेस करते करते, और सबका मिक्सचर है। कॉन्टम्पलेट करना, घर बैठ के वंडर करना, डे ड्रीम करते करते सब कुछ आ जाना। अब वो सेब कैसे गिरा था, वो कौन, आइंस्टाइन के ऊपर, नहीं सॉरी न्यूटन के ऊपर। आइंस्टाइन के ऊपर सेब गिरा दिया मैंने, देखो तो न्यूटन पेड़ के नीचे क्या कर रहा होगा, बैठा ही होगा, जो भी था, मतलब क्या कर रहा होगा, हग रहा होगा, क्या कर रहा होगा वो पेड़ के नीचे उस टाइम पे। वो सेब गिरा, तो एकदम से ठक करे कुछ हुआ, अरे ग्रेविटी। तो जब तुम ऐसे बैठे बिना कुछ किए, हाँ, और डे ड्रीम करते थे, हाँ, करते हो गया, अभी भी डे ड्रीम का टाइम मिलता है? बिल्कुल भी करना जरूरी है यार। करते हो डे ड्रीम हाँ। अभी बिजी शेड्यूल जैसे में? बच्चे करते थे, कुछ लोग, कुछ बच्चे होते थे जो क्लास में सिखा रहे होते थे, तो उस खिड़की के बाहर देखते थे पेड़ को, चिड़िया को देख रहे हैं, अरे चिड़िया को क्या कर रही है, घोंसला बना रही है। वहां से एक चौक आती थी, ठप, टीचर की चौक, व्हाट आर यू डूइंग, डे ड्रीमिंग इन क्लास। उनका डे ड्रीम भी बंद कर, दैट इज देयर इमेजिनेशन, दैट इज द स्टार्ट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। ये मेरे कोच ने मुझे बताया था। तो भाई पहला फिल्म सोनाली केबल, जी जी जी, अनुपम खेर, यस। मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट, अली फजल अच्छे एक्टर भी है, रिया भी थी उसमें। वो फिल्म कैसे मिली भाई? वो मैंने ऑडिशन दिया था, और वो मेरी सबसे पहली फिल्म है, 2013 की, नहीं कहीं, तो मेरी सबसे पहली फिल्म है। मुझे नहीं पता था तब मुझे एक्टिंग करनी है, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, ना मुझे इल्म था एक्टिंग का कुछ। मुझे मेरे डायरेक्टर हैं जो चारुदत्त आचार्य, उन्होंने बोला, मैं सेलेक्ट हो गया जब, मैंने कहा
मैंने कहा सर मैं तो डांसर हूँ, मैं तो डांस कर लूँगा, बेस्ट डांसर बनना है मुझे, बेस्ट तुम्हें हाइक में बनना था। तो वो उन्होंने कहा कि यार नहीं यार तू बहुत तेरी रिदम बहुत अलग है, तू जब डायलॉग, मुझे उन्होंने बोला तू डायलॉग बोल रहा है तो लग ही नहीं रहा डायलॉग बोल रहा है। मैंने इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं आती ना। नहीं कह रहे तू कर एक्टिंग, तू बहुत अच्छा चलेगा, तू बहुत तेरी अलग कुछ। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया था चारुदत्त आचार्य ने कि रोहन सिप्पी, रमेश सिप्पी साहब की फिल्म थी वो, और चारू सर, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी वो। तो वो कहा था कि तू कर और उसमें तेरा होगा। तब मुझे थोड़ी सी वो क्लिक हुई। फिर मैंने ABCD2 और ये सब चीज़ें करी, फिर होस्टिंग करने लग गया, उसमें नेचुरल था। और सब लोग मुझे कह रहे थे तो बहुत सही करता है होस्टिंग, बहुत अच्छा करता है, अलग कुछ करता है। एक जैसे आप कह रहे थे एक वो कन्वेंशनल स्टाइल नहीं है, कुछ अलग था। सबका कह के मेरा अच्छा ठीक है। फिर मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी फिल्म, ऐसी एक वो फिल्म देखी, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है लाइफ चल रही है स्क्रीन पे। मैंने कहा इस लेवल की ईज, क्योंकि हम ईज ढूंढते हैं डांस में कि इजी डांसर कौन है, मतलब स्टेप डिफिकल्ट हो बट यू फील इजी कि वो इजीली कर रहा है, ईज होती है। तो मैंने कहा ये ईज से कैसे हो रहा है। फिर मैंने एक फिल्म करी नवाबजादे, उसमें मैंने बहुत गंदी एक्टिंग करी और विजय राज थे हाँ उसमें। उसमें सामने विजय राज सर थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, मैं डायलॉग में फंसा हूँ, वो बिल्कुल डायलॉग तो कहीं है ही नहीं आसपास, वो तो बस फ्लो कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये जैसे डांस तूने सीखा है और अपनी रगड़ाई है डांस में, इतना सीख सीख के कर करके प्रैक्टिस कर करके उस क्राफ्ट को, तो ये एक्टिंग में भी करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं अरे मेरा बेटा बहुत सुंदर है एक्टर बन जा, ऐसा वाला होता है ना हमारे देश में जनरली, एक्टर बहुत सुंदर है एक्टर बन जाओ। मैंने कहा चलो भाई पकड़ते हैं इसको। और फिर वही 2-4 लोगों ने बोला रहे तुम रियलिटी शो में हो डांसर, वही बात है कि यार वही सारे टीवी इंटेलेक्चुअल ब्लॉक है। हाँ मैंने कहा क्या कर रहे हो, चलो यार। मैंने कहा बस बहुत हो गया, नहीं देखने मुझे गन्ने के खेत। क्या करूँगा गन्ने के खेत देख के, अब मैं एक्टिंग करता हूँ। सोनाली केवल में एक्टिंग कैसी थी तुम्हारी? रॉ था भाई, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता था मुझे एक्टिंग का, ये भी नहीं पता था। जो डायरेक्टर ने बोला ऐसे करना है वो रॉ बिल्कुल। और नवाबजादे में तुम्हें खुद की एक्टिंग पसंद नहीं आई? नहीं, मुझे खुद की एक्टिंग इतनी वैसे कहीं नहीं पसंद आती। बैड्स में पसंद आई? बैट्स में तो चलो फ्लो में कराए सब, लेकिन मैं और अब ढूंढता रहता हूँ इसमें काम करना है, इस चीज़ में काम करना है, इस चीज़ में काम करना है। अनुपम खेर इन सोनाली केबल और नवाबजादे दोनों में बड़े एक्टर्स है, जैसे विजय राज एफर्टलेस है। यस यस। दोनों में से क्या टेक अवे था तुम्हारा? अनुपम सर के साथ मेरे इतने सीन्स नहीं हुए थे, लेकिन एक अनुपम सर का मुझे किस्सा याद है कि उनका कोई मैनेजर साथ बैठा था और हम फिल्म देख रहे थे, तो मैनेजर का जस्ट फ़ोन वाइब्रेट हुआ तो उन्होंने ऐसे हाथ मारा उसे। तो बाद में जब फिल्म ख़त्म हुई तो उन्होंने नेवर डू दिस फिल्म के बीच में। हम फिल्म देख रहे हैं, किसी ने डायरेक्टर ने वो किया है, मेहनत की है, ये ड्रूम 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 फिल्म है वो, उसमें कितने लोगों की वो लगी है, इट्स अ सिनेमा, रिस्पेक्ट सिनेमा। वहाँ से मैंने वो लिया, बहुत बहुत छोटा था। मैंने कहा यार ये क्या बात बोली यार, मेरे डांस के बीच में, हाँ मेरे डांस के बीच में कोई ड्रूम ड्रूम कर रहा होगा, मैं तो वहाँ से जूता फेंक के मारूंगा स्टेज से, मतलब मैं फील होता है ऐसा। तो वो है, वो सीखा मैंने। और विजय राज सर से सीखा कि अबे फ्लो है बे। तो मैंने कहा अरे वाह यार, एक्टिंग में कि डायलॉग कुछ नहीं है, डायलॉग इस कुछ नहीं है, डायलॉग के पीछे क्या है, डायलॉग भूलना कैसे है तुम्हें, कि मेन डे पे भूल जाओ डायलॉग, वो आ रहे हो बस कहीं से डाउनलोड हो रहे हो डायरेक्ट। भाई ये मैनेजर से याद आया, कभी कभार होता है ये डर कि टीम इतनी बड़ी हो जाती है, क्योंकि आप सक्सेसफुल होते रहते हो, आप बड़े होते रहते हो, ऑब्वियसली ज़रूरी है ये सब रखना, क्योंकि कभी कभार ये आपका काम संभालते हैं वगैरह वगैरह। हमेशा यार, बहुत पूरा काम। बट लोग उस ऑरा में भी खो जाते हैं और भूल जाते हैं कि लोग उनको बनाते हैं। जैसे कोई बैंक जाता है, वैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, विच इज़ माई शूटिंग। कभी कभार ये मैनेजर्स, ऑनतराज, ये सारी चीज़ें लोगों को भुला देता है कि वेयर दे स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम। होता है यार अभी मेरे साथ तो ये है कि मैंने तो 15 साल घिसाई है ना, तब जाके ये हुआ है। लोग एक फिल्म फ्लॉप करके भी 25 लोग रखते हैं अपने आसपास, तो मेरा तो हक बनता है करने का, क्योंकि मेरे पास सच्ची में काम इतना है।
course. मैं 50,000 चीज़ें कर रहा हूँ और 50,000 चीज़ें एक इंसान हैंडल अकेला नहीं कर सकता है. एंड आई नीड हेल्प. एंड माई टीम इज़ लाइक माई फैमिली. चाहे योगेश भाई हो, रानी हो, इशिता हो, एवरीवन, मांडवी हो, दे ऑल आर, आई बिलीव कि ये मेरी फैमिली है. ये टीम नहीं है. वी हैव टू, एक हम बहुत बेसिक चीज़ वो करते हैं कि हम अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए एक ही गोल के लिए. एंड आई थिंक इस एज में और इस स्पेस में मैं ही एक ऐसा एक्टर हूँ जिसके पास वो कंपनीज नहीं है जो साइंड कंपनीज होती हैं. जैसे मैं किसी कंपनी से साइंड नहीं हूँ, ये मेरी अपनी फैमिली है. क्यों नहीं ये company मेरे से भाई sign लोग किया? हैं, क्योंकि सब मेरे ये सब क्योंकि कंपनी में 50 और लोग होंगे उनके पास बड़े बड़े. मेरे लिए यही सब कुछ है और इनके लिए मैं सब कुछ हूँ. तो हम अलाइंड वर्क करते हैं. दैट्स व्हाट आई बिलीव इन. मेरा अगर आपसे रिश्ता बनेगा, आई विल अंडरस्टैंड एंड आई लव यू. दैट्स व्हाई आई एम हियर टू डू दिस पॉडकास्ट. आई एम नॉट कि भाई एक पॉडकास्ट और करना है. मैं नहीं, आप देखोगे कहीं नहीं, मोस्टली करता नहीं हूँ. नहीं आई नो भाई. और हाँ. हमेशा मैं तुम्हें मैसेज बिकॉज आई करता नो हूँ. यू, आई नो भाभी, आई नो यू, आई हैव सीन यू आर माई सीनियर. आई नो कि आप एंकर थे, क्या थे. आई कैन फील दैट एंड आई रिलेट टू इट एंड दैट्स आई एम हियर एंड दैट्स आई एम टॉकिंग. मैं ओपनली बात कर पाता Can I हूँ. tell you very honestly, man, I swear on God, I see this on camera. When you win, मुझे लगता है कि मैं जीत रहा हूँ. मुझे सच में लगता है वो. ये ABCD स्ट्रीट डांस, लव यू भाई. या बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भाई कि हम लोग जितना बड़े होते रहे ना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों के लिए यार. क्योंकि 10 साल का बच्चा तुमको देखेगा ना, तुम सेट पे आते हो और वो देखेगा कि यार राघव एक लाइट वाले के साथ पूछता है हाय आई एम राघव, अच्छा है. तो कहीं ना कहीं बड़ा होता रहेगा ना, तुम कहीं हो उनके दिमाग में यार. एंड व्हेन वी बिकम मूवी स्टार्स, समटाइम्स वी फॉरगेट दीस स्मॉल थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट यार. I feel bhai because I am there with you. I am really there with you, listening to you and being there with you. I have seen your journey. You are my senior. I know that how fucking talented you are, and I have seen that. And this is what success is to me, and this is what feeds me to go. So I will always remember you. लव यू भाई. Love you. एंड मैंने यही कहा ना, मैंने कहा तुम जीतते हो तो जेन्युइनली ऐसे रहता है. बिल्कुल भाई, सबकी है वो जीत. हम सबकी जीत है. बिल्कुल है और वो रहेगी और मैं पूरी जान लगा दूंगा इसमें. And not just for me, for you and for many others who are my stars, to be honest. कभी कभार सक्सेस से घबराते हो? नहीं, और चाहिए. इतना चाहिए कि पूरी दुनिया कम पड़ जाए भाई. या क्योंकि कभी कभार इतना स्ट्रगल करता है इंसान और जब सक्सेस आता है बोलते हैं कि साला चले ना जाए कम वक्त. ये भी मैंने देखा है. नहीं, लोग एंजॉय नहीं करते हैं वो. नहीं, मैं हर जगह बोलता हूँ आई वांट टू बी द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ दिस प्लैनेट. उससे कम नहीं, हर जगह बोलता हूँ ये. और उससे ज़्यादा मिल जाए तो ऊपर वाले की दुआ है, उससे कम मैं नहीं जाऊँगा मैं. अब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसलों से क्या घबराना, मतलब ऐसा है. ABCD स्ट्रीट डांसर, वरुण धवन, श्रद्धा कपूर. स्ट्रीट डांसर में ऑफ कोर्स नोरा फतेही. लिस्ट ऑफ ग्रेट परफॉर्मर्स. वरुण और श्रद्धा के साथ क्या था? व्हाट वाज द वाइब? बहुत कमाल का बॉन्ड था यार. हाँ, बहुत कमाल का. एंड आई थिंक बहुत ही ग्राउंडेड लोग हैं वो, क्योंकि उनको घर से ही सिखाया गया है कि भाई ये लाइन में बहुत टेम्परेरी है हर चीज़. सो बी ग्राउंडेड. और वो हम हमारे साथ बैठ के खाना खाते थे. मैं तो साइड में था डांसर, बैठ के खाना खाते थे. बल्कि एक बार मैं सबके साथ बैठा हुआ भी था तो मैंने बोला था यार मैं एक दिन ये पिक्चर मैं करूँगा बीच में, सेंटर में. अब पता नहीं वो होगा नहीं होगा पूरा. बट आई टोल्ड डांस कह रहे थे यार क्या बात कर, जल्दी स्टेप लर्न कर. मैंने एक दिन ये ABCD करूँगा मैं एंड आई विल बी इन द सेंटर. आई वाज टू टेल देम. मैं तब से वैसा था एंड आई डोंट नो इफ दिस हैपेंस एंड इट विल हैपन फॉर ऑल यू नो. मुझे अभी भी जैसे कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्योंकि मुझे यकीन है कि ये बाइट सर्कुलेट होगा. मुझे होगा. बिल्कुल. इट्स अ सर्कल भाई. इट बी अ बिफोर आफ्टर. आई एम टेलिंग, आई कैन फील दैट भाई. यू नो, मुझे याद है जब शाहरुख खान के बाइट्स हम लोग सुनते थे, उस टाइम की बात करो. देखो अब सबको समझ आ गया मैनिफेस्टेशन क्या है, ये सब है. उस समय समझ नहीं. तो लोगों को लगता शाहरुख भाई
एरोगेंट है, बोलते आई एम द बेस्ट। हाँ, लोगों को लगता था, नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन, बट ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम्स। yeah. अगर आप खुद को नहीं बोलोगे तो कमबख्त कौन बोलेगा यार? और खुद को नहीं, और इतना कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे कि यू कैन पुट आउट दैट। घर में सब बोल सकते, मतलब मैं शीशे के आगे, मतलब शीशे के आगे खुद को बोलता हूँ यार आई एम द बिगेस्ट सुपर, फील करता हूँ आ रहे हैं सब हो रहा है, और वो अगर मैं बाहर आके कॉन्फिडेंट नहीं रहा बोलने में तो फिर फायदा क्या है? फिर फायदा ही नहीं उस चीज़ का ना। आई एम नॉट बीइंग, आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज जर्नी, आई लव एवरीवन, एंड इसीलिए आई वांट टू बी लाइक देयर सो दैट आई कैन सेट एन एग्जांपल फॉर अदर पीपल टू। एंड हमारे दादा परदादा ने देख लिया यार, अभी वो टाइम मिडिल क्लास हो, हम यहाँ घर से आए, हम मुझे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में देहरादून में चार्टर उतारना ही उतारना है यार। ये है मेरा, क्या करूँ मैं, वो रुक ही नहीं पाता वो दिमाग वैसे जाने से। तो सोचते हो बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए, चार्टर्स होने बिल्कुल चाहिए। यार, हम हमारी पूरी लाइफ, पूरी दादा परदादाओं ने पहाड़ में इतना स्ट्रगल सब कुछ किया है, सर्वाइवल किया है, हर चीज़ की है। मुझे मेरे पापा ने इतनी अच्छे से पाला है, ऐसा बात नहीं है, बट आई वांट टू नाउ उनके जीते जी आई वांट टू शो देम कि यार द वर्ल्ड इज योर्स। ये मेरे को मम्मी पापा को दिखा करना है उनके लिए, मेरे लिए। सबसे महंगी चीज, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, चलो वो भी मनी वाइज एंड हार्ट वाइज, क्या खरीदी तुमने अपने परिवार के लिए? आई थिंक घर बनवा रहा हूँ जो मैं मेरा सपना है देहरादून में। हाँ, वो मेरा लाइफ, मेरा वो है। भले ही साल में एक बार जाऊँ क्योंकि काम मेरा यहाँ होता है, बट मेरा एक वो है कि देहरादून मेरा शहर है, वहाँ पर मेरा घर होना चाहिए सबसे वैसा। इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, कितने फ्लोर्स है? इसमें 1 2 3 4 टाइम ले रहे हो गिनने के लिए? हाँ, मतलब 4 5 तो हैं। 5 फ्लोर्स? हाँ, ऐसा स्टिल्ट को मिला के, एक स्टिल्ट पे पूरा वो पार्टी वार्टी वाला सेटअप हो रहा है, वैसा है। पार्टी वाला भी सोच लिया? हाँ। तो ऐसा सोचा कि ये फर्स्ट फ्लोर मम्मी का, सेकंड फ्लोर पापा का, तीसरा दोनों के लिए, ऐसा सब सेट कर लिया? सबसे ऊपर मेरा वाला, क्योंकि कुछ शोर शराबा हो तो नीचे आवाज ना जाए, ऊपर ही ऊपर चली जाए आसमान में। तो प्लानिंग चल रहा है। फिर दूसरा वाला किसके लिए? बन गया, ऑलमोस्ट फरवरी तक रेडी हो जाएगा वो। तो बहुत देहरादून स्टाइल में आर्टिस्टिक वे से बना रहा हूँ मैं, एकदम वैसा जैसे अर्दी कलर्स और अर्थ देहरादून की मिट्टी से वैसा बना रहा हूँ मैं, तो लगे कि देहरादून आए हो आप। आर्टिस्टिक घर बन रहा है। किसी दोस्त से पेंटिंग बनवा रहा हूँ उसके लिए, तो पेंटिंग बनेगी उस हिसाब से। कभी सोचा कि पहला कदम कौन रखेगा घर में, ये सब सोचा कि नहीं? पहला कदम, या जैसे होता है लोग कहते हैं ना यार अभी घर रेडी है और गेट के पास खड़े हैं। बहू को तो टाइम है, तो मम्मी को ही रखना पड़ेगा। वरना वो लोटा वोटा होता है ना, फुटबॉल मारते हैं वो गोल, वो भी सोच ले कि मम्मी पहला कदम रखेगी। माँ है। माँ घर देखी है जाके? हाँ जी, मम्मी ने देखा है घर जाके जो बन रहा है? हाँ, वो पूरा वही आर्टिस्टिकली वही करती हैं, बहुत अब ऐसी है मेरी मम्मी। फिल्म बफ भी हैं, उन्हीं की वजह से सिनेमा का कीड़ा आया है मेरे अंदर। कैसे यार वो मुझे अर्थ वर्थ ऐसी फिल्में, मीरा नायर टाइप की चीज़ें दिखाती थी उस टाइम पे बचपन में। तो मेरी मम्मी और मासी तो देवर रियली, एक फिल्म 5 बार देखी है मैंने। मैं हूं ना 5 बार देखी है मैंने, हॉल्स में जाके, थिएटर में जाके सर की। और घर आके वो करता था वो पलंग के ऊपर, फिर पापा आते थे मारते, क्या कर रहा है, पढ़ाई कर। अब तब क्या पता था कि यही करके आगे बढ़ूंगा। तब तो लगता था यार पढ़ाई करनी है। देखो क्या होता है, मिडिल क्लास लड़के के अंदर हमेशा एक मिडिल क्लास मेंटालिटी होती है, व्हिच इज नॉट रॉन्ग। कभी होता है कि इतना पैसा आता है तो बोले भाई ये 5 रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट तो करते ही होगे आई एम श्योर, पर इतना नहीं खर्च करूंगा, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ये सब सोचते हो? कहाँ पैसा, मेरा पहला पैसा सारा जो था खत्म मैंने कर दिया था कोविड में। मैंने जब ऑन ग्राउंड काम किया था, खत्म कर दिया मैंने, मतलब मैंने सारा इसमें जो कोविड में ज़रूरत थी तो मैंने उसमें, क्योंकि यंग था, आ जाएगा फिर से बना लूँगा, पैसा टैलेंट है, तो वो था। फिर मैंने टीवी छोड़ के पूरा ख़त्म कर दिया था। अब मैं शुरू कर रहा हूँ वापस जमा करना, मतलब बनाना, क्योंकि मैं एक्टिंग में आया हूँ। फिर किल आई, अब किल के बाद, अब ये बैट्स के बाद, अब वापस मैंने शुरू करा है। अब देख लो, अब इसमें ऐसे में बातें कर रहा हूँ बड़ी बड़ी। किसी का भाई, वो एक्सपीरियंस कैसा था तुम्हारे लिए? किसी का भाई किसी की बहन। जान। हाँ, किसी का जान। हाँ बोलो, कैसा था वो? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार मेरे लिए ऑफ सेट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। बल्कि हमने उस दौरान इंटरव्यू भी किया था एक, तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वर्किंग विद भाई इज़ लाइक
अगर आप बच्चे हैं तो आपके लिए एक अम्यूजमेंट पार्क में काम करने जितना है। टेंट लगता है, वहाँ पर खाना आता है सबके लिए, अलग अलग डिश आती है, सब लोग एक साथ खाते हैं। फील एक बहुत ही रॉ फील है वहाँ पर। फार्म चले जाओ 3 दिन, उनकी बाइक्स, छोटी बाइक्स, घोड़े, ही आई हैव एंजॉयड अ लॉट वो एक साल। ऑन स्क्रीन मुझे लगा, ये मेरा ओपिनियन है एंड आई कैन एक्सप्रेस, राइट? या बिल्कुल। मुझे लगा तुम्हारा पोटेंशियल टैप नहीं हुआ था उस फिल्म में, मुझे लगा ये। तुम्हें भी ये लगा? मुझे लगा कि उस स्क्रिप्ट की उतनी ही ज़रूरत थी। एंड भाई भाई बताते थे कि ऐसे करना है, तो उसी हिसाब से मैंने वो किया। किल में किक एस विलन, रोंगटे खड़े गए। इनफैक्ट तुम नेचुरल लग रहे थे। बहुत से लोग हैम करते हैं ना अपना विलन वाले रोल्स, ओवर द टॉप। आंखें बात कर रही थी, हीरो का भाई, हीरो का दोस्त, और आप बोनाफाइड सोलो हार्डकोर विलन। इनफैक्ट वो एक दिखाता है धर्मा के बारे में भी। लोग बोलते थे अच्छा ये सिर्फ अपने ही दोस्तों को ऐसे सपोर्ट करते हैं। ये एक थियरी था। एंड देन दे गॉट यू एन आउटसाइडर टू कम इन, और जैसे कहते हैं ना लिंगो में, बैंग द लिविंग डेलाइट्स आउट ऑफ दैट रोल। एंड आई थिंक इसके बारे में और लोगों को बात करनी चाहिए करण सर के लिए, क्योंकि करण सर पे जब करण जौहर पे जब भी नेगेटिविटी आती है तो वो पूरी आती है। अभी ये मैं बैठा हूँ इतना बड़ा जो उनकी फिल्म करी है, हालांकि गुनीत मोंगा इज़ अ वेरी बिग सपोर्ट सिस्टम ऑफ माई लाइफ दैट टाइम। गुनीत रियली वॉज देयर विद मी। बट करण सर की फिल्म में मैं हूँ, देहरादून का लड़का हूँ, उसकी बातें और होनी चाहिए आई थिंक, because Dharma is really coming up with great stuff. Kill, such a risky and such a fresh or taking full out film. Then Dhadak 2 आई, तो अब Homebound. So they are doing something for cinema and for us, जो बहुत ज़रूरी है appreciate करना. I think this is the right time कि वो ये कर रहे हैं। और क्यों तुमको लगता है कम बातें हो रही है इस विषय में? पता नहीं, मुझे लगता है, क्या पता हो रही हो, मैं थोड़ा ध्यान भी नहीं रहता इतना, लेकिन मैं सोचता हूँ कि होनी चाहिए, बिकॉज ही हैज़ ऑल्सो रियली सपोर्टेड मी अलॉट। लक्ष्य भी बाहर से है, अब देखिए ना लक्ष्य कितनी मेहनत करके कहाँ से टीवी से आया है, वो क्या क्या किया उसने। 2 फिल्में उसकी बनते बनते रुक गई, तो उस इंसान के साथ क्या गुजरती होगी। सो है सबका अपना। यानी राइट, वो लोग बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कंटेंट के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग। किल में माने भाई ट्रेन में पूरी पिक्चर बनाई है, हाँ। एंड दे नोन फॉर बिग स्केल प्रोडक्शंस, ये वो सीनिक लोकेशंस। पहले मुझे लगा धर्मा की फिल्म कर रहा हूँ, ट्रेन के ऊपर छैया छैया है ये सब होगा, कपड़े अच्छे मिलेंगे। यहाँ तो सीधा डकैती बना दिया। तो अच्छी बात है, जो मेरा करियर चला दिया एक ट्रेन ने। आपको जब आईफा अवार्ड मिला, वापस लोग कंपेयर कर रहे थे जब शाहरुख को अवार्ड मिला था, और उन्होंने बहुत हाँ, वो बड़ी अच्छी रील्स स्पीच दिया था उन्होंने। तुमने कहा जिंदगी भर मुझे एक सिंगल अवार्ड नहीं मिला था। सेंटी हो गए थे? सेंटी भी हो गया था। मेरे माँ बाप आए हुए थे, मेरा दोस्त आया हुआ था बचपन का। अच्छा, उसको भी बुला दिया था क्या? हाँ, ईशान को, तो उनको देख रहा था मैं, और मैंने कहा कि मैंने थैंक यू बोला। सबसे ज़्यादा थैंक यू ऑडियंस। और दूसरी चीज़ मुझे सबसे अच्छी ये लगी कि वहाँ पर मेरे लिए सारे लोग चिल्लाए जब मैं ऊपर गया, राघव करके। तो वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुतों के लिए ऐसा, सॉरी टू से, लेकिन मेरे लिए ऐसा हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर शाहरुख सर आए, उनके लिए तो खैर, तो शाहरुख सर आए। सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पब्लिक मेरे साथ थी, फिर उन्हें थैंक यू बोला। बहुत सेंटी वो था मेरे लिए, बल्कि उस वक्त तो पता ही नहीं लग रहा था मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ, जब अवार्ड मिल रहा था मुझे। मेरे लिए आई फील दैट वाज जस्ट अ बिगनिंग फॉर मी। युद्धराज, जहाँ पे आप फिर वापस विलन बने थे, और वो फिल्म इतनी चली नहीं। वो पहले दिन चली। अच्छा, पहले दिन चली? हाँ, वो सब फिर वो पहले दिन चली वो फिल्म, और उसमें नीचे फिर सब आया कि वो उसको इतना दिखाया नहीं, क्योंकि वो फिल्म पहले करी थी मैंने सबसे। अच्छा। किल से, सब चीज़ों से पहले, बहुत पहले शूट हो गई थी, और फिर उन्होंने रिलीज़ करी अचानक से आफ्टर किल के बाद रिलीज़ हुई थी वो। हाँ, तो वो बहुत पहले शूट हो गई थी वो फिल्म, वो था। अच्छा, पर सिद्धांत चतुर्वेदी, क्या आपको लगता है वो भी
नेक्स्ट बिग थिंग हो सकता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में? बिल्कुल हो सकता है यार, वो बहुत मेहनत करेगा और है भी मेहनती, क्राफ्ट पे काम करेगा अपनी, और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है वो। उसके मम्मी पापा को सबको मैं जानता हूँ, और अपने रूट से भी बहुत कनेक्टेड है वो लड़का। सो बिल्कुल हो सकता है। जब फिल्म्स लाइक युद्धराज, हाँ, जो चली नहीं बॉक्स ऑफिस पर, और भले ही आपने अच्छा काम किया होगा, वो आपको मेरी प्रशंसा हुई उसमें, I'm sure तुम्हारी तो हर जगह होगी, क्रिटिकली तुम मेरे को अच्छे, बहुत अच्छा बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर जब तुम अच्छे रहते हो और फिल्म नहीं चलती है तो तब भी कोई तुम्हें इफेक्ट होता है? अरे अब तो 13-14 साल, कितनी फिल्में नहीं चली मेरी, तो अब चल रही हैं। तो उस साल मैंने 3 चीज़ें की ना, जिसमें से 2 चल गई, 11-11 और किल। युद्रा नहीं चली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर फिल्म चले यार, और सबकी चले। सिद्धांत हो, लक्ष्य हो, जितने भी अभी हैं, आहान हो, सबकी फिल्में चलें, क्योंकि फिल्में चलेगी तो हम चलेंगे भाई। फिल्में चलना बहुत ज़रूरी है फॉर एवरीवन। फिल्में चलेंगी तो रोलिंग होगी सब जगह। रोलिंग हो गया। सही बात है ये, हाँ, सारी हाँ। फिल्में चलनी चाहिए, कोई भी फिल्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिल्म्स टू वर्क, ऑल फिल्म्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडियंस टू गो टू द थिएटर्स, सबकी फिल्म के लिए। अब देखो, तुमने कहा आई वांट टू बी द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री, ये तुमने कहा है, ऑफ द प्लैनेट। ऑफ द प्लैनेट। चलो बिगर, आई वांट टू बी द बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ द प्लैनेट। शाहरुख ने कहा है आई एम द लास्ट सुपरस्टार। हाँ, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पिट चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो शाहरुख बोल रहे हैं आई एम द लास्ट सुपरस्टार। अरे नहीं यार, क्या हाँ? बात कर रहे हो, मेरे ही इज माय मेंटर मैन, ही इज लाइक माय मेंटर। यू कैनॉट कंपेयर एसआरके विद एनीवन इन द वर्ल्ड, एनीवन। आई एग्री भाई। he is number one, he will be number one, and वो मेरे मेंटर है यार, तभी तो मैं ये सोच पाता हूँ। आई थिंक बिकॉज ऑफ, यू नो, आई टेल यू समथिंग, बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उन्होंने मुझे अपना एक दूसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिया एज एन एक्टर, इतने इम्पोर्टेंट रोल में। तो वो देखते हैं कि इंसान की जर्नी कैसी है, इसकी क्राफ्ट पे कितनी पकड़ है, और ये आई थिंक वर्थ है। वो ट्रस्ट करते हैं मुझ पे इतना, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इट इज़ वन ऑफ माई बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ माई लाइफ, एंड ही अंडरस्टैंड्स दैट। और हमें एक बार जब उनके साथ सीन कर रहा था, मेरे लिए तालियां बजी पूरे सेट पे। इतने बड़े सुपरस्टार हैं वो आए मेरे माथे पे, उन्होंने चूमा, मुझे हक करके बोला कमाल है, मतलब आशीर्वाद दिया। इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद 1% की इनसिक्योरिटी नहीं है उनमें, क्योंकि ही नोज दैट ही इज एसआरके। वो करना, मैं बहुत सारे सबके साथ काम किया है, सब वो कहते हैं कि ये काट दे, ये क्यों कर रहा है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है। वो इंसान समझता है कि भाई ये टैलेंटेड है, उसके टैलेंट को समझ रहे हैं वो, और वो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और सबके सामने किस किया। और एक इतने बड़े इंसान, इतने बड़े सुपरस्टार पे 1% की इनसिक्योरिटी नहीं है, पहली बार देखा है मैंने ऐसा, एंड दैट्स व्हाई ही इज द किंग। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा उनका प्रभाव रहा है भाई। जानते हो, 2 लोग हैं, टॉम क्रूज और शाहरुख खान। 50 लोग इर्द गिर्द चिल्ला रहे हैं, शाहरुख, टॉम टॉम टॉम। पर जब वो आपसे मिलते हैं ना, तो लगता है कि कोई है ही नहीं बगल में। वही हो तुम, आप हो सुपरस्टार, बिल्कुल। आप हो प्रेमी, आप हो प्रेमिका, सब चीज। व्हाट अ ट्रीट। हम लोग खड़े रहते, कोई चिल्ला भी, हम लोग ऐसे देख लेते हैं, ये हो जाता है यार, सिर्फ आपको। और ये मैंने टॉम क्रूज में देखा है और शाहरुख खान में, इन दैट मोमेंट, लिविंग एवरी मिनट यार एक तो पहले एसआरके को किसी और से मत कंपेयर करना, ही इज यार। ऑफ कोर्स, I think he's above everyone else. No, I'm sure, in the but I'm just world, trying to tell you मतलब, कि मेरा yeah. एक एक्सपीरियंस है 2 लोग के साथ। हाँ, I get it, but उनके साथ हुआ, but शाहरुख सर को अगर आप सामने हो, वो आपके साथ बात कर रहे हैं, आप कैप्टिवेट हो जाते हो। There's nothing else you can do. और सेंसिबल बात है, ऐसा फील होता है कि वो फादरली फिगर है, कि भाई तुम्हें बच्चा समझ रहे हैं, तुम्हें बेटा समझ रहे हैं अपना, ऐसा फील होता है यार। वहाँ मैं अब 2.5-3 साल हो गए उनके वहाँ पर काम करके। पहले बैड्स करी, अब दूसरा जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, यू फील लाइक गिविंग एवरीथिंग टू दैट पर्सन, सब न्यौछावर कर दो। Is Aryan a lot like Shahrukh in thinking?
ही इज वो अपनी खुद की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। पहली बात तो आर्यन खान ने वो एक्चुअली दिखा भी दिया है इस सीरीज के। भाई एक चीज बोलूं, हाँ। क्या गट्स है बंदे में यार। हाँ हाँ भाई, क्रेजी। हम लोग सोचते थे क्योंकि इतना हाइप होगा, सबको मालूम है, होता है ना हाइप, हाँ बट बंदे ने एजी कंटेंट किया यार। माने कितना गट्स होगा उसके अंदर, कितना फियरलेसनेस होगा उसके अंदर। बिल्कुल यार, वो बहुत प्रेम इंसान है। ब्रेव। उसने कहा मैं ये करूंगा। डायरेक्टर्स को साल लग जाता है, दे टेक इयर्स टू फाइंड देयर ओन वॉइस। उसने पहले प्रोजेक्ट में बता दिया कि भाई ये करूंगा और ऐसा ही करूंगा, फुल आउट जाऊंगा। तुमने कभी उससे जेन्युइनली पूछा कि भाई ये बहुत सारे रेफरेंसेस है बॉलीवुड के, हम लोग को सब समझ आ जाता है राइट, इतने सारे रेफरेंसेस है, तुमने एज अ ब्रदर एज अ फ्रेंड उससे पूछा कि भाई तुम एजी हो रहे हो, तुम्हें भय है, डर है? नहीं, क्योंकि मुझे ही नहीं डर था तो वो उससे क्या पूछूं मैं। वो तो जब खुद को डरो तो इंसान में हम तो घुस के किया वो। और इट्स अ वेरी यूनिवर्सल टॉपिक्स होते हैं, यही होगा। और हमने पब्लिक की परसेप्शन को लेके पूरा शो बनाया है कि पब्लिक सोचती ना ऐसा है, पब्लिक सोचती ना मतलब मूवी माफिया करण सर को, उनको लो तुम ये सोचते तो लो यही लो, और करो भाई देखो। दो सीन It's a very intelligent way of Absolutely. doing a satire. जैसे आई नो इट्स अ वेरी ओल्ड डिबेट एंड आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट आउटसाइडर वर्सेस हाँ यार, इनसाइडर, बहुत बहुत boring पुराना सा हो है, गया। बट वो इनसाइडर तुम आउटसाइडर, उसको भाई बोल सकते हो आर्यन को? कैन यू कॉल हिम ब्रदर? Yeah, he is like my brother, yeah, like my younger brother, always there for him and he's there for me. क्या वो भी सेंटी किस्म का इंसान है या बहुत ऑनेस्ट इंसान practical है, है? बहुत ऑनेस्ट इंसान है, बहुत ही फनी और बहुत ही विटी है। हाँ, वो मीडिया के आगे वैसा नहीं रहता है, बट ही इज विटी, ही इज वेरी देयर फॉर यू, ही इज अ वेरी गुड लिसनर। अगर मेरी मम्मी जा रही हैं, मिल रही हैं, तो उनको पैर छूना, वो संस्कार जो उन्हें दिए हैं, वो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर चला गया हूँ। एक एक के पैर छूंगे, कोई बड़ा है तो मैंने किसी को नहीं देखा बैंड्रा में करते हुए। बैंड्रा में नहीं, सही बात है भाई, किसी को नहीं देखा उनके अलावा कोई बड़ा है, क्योंकि उनके अभी तक वो दिल्ली नहीं निकला है अभी वहां से, तो वो रूट्स हैं। उनकी नानी जो है इतनी प्यार, वो सब बोलती हैं खाना खाया, गौरी में बोलती खाना खा लो पहले फिर बातें कर लेना। वो सारी जो ये वाली जो चीज़ होती है, घर बहुत घरेलू, एक ऐसा लगता है कि यू फील लाइक होम ओवर देयर। इट्स अमेजिंग। तो जो तहजीब सिखाई है उन्हें, इवन सुहाना सबको कैटर कर, हाउ आर यू, खाना खा, ऐसे यार इतने बड़े दुनिया के इतने बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो। आई मीन वाओ। एंड यू नो हम लोग का अपने दिमाग के, हम लोग के कमबख्तों का, हम जैसे लोगों का या किसी का भी परसेप्शन कुछ और चलता रहता है कि हम लोग को रील्स दे देते हैं कि वो कोई पार्टी में जा रहे हैं तो हम लोग को लगता है कि यही होता है, वैसे होता है। नहीं। एंड देन यू सी दिस अदर साइड। तुम्हें क्यों लगता है कि जो बंदा इतना विटी है, फनी है, बिंदास है, वो तो दिखता है शो में, वो क्यों हमेशा मीडिया के सामने सीरियस रहता है? क्योंकि वो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका। he doesn't want to, I think he just want to stay like that. I think so. प्रोटेक्टिव वॉल है शायद। पता नहीं, ऐसा कभी मैंने गहराई से सोचा नहीं ना। मैं चाहता हूँ कि वो टैप करूँ। इट्स हिज, आई वांट, दैट्स हिज स्पेस। आई डोंट वांट टू एंटर इन दैट स्पेस कि वो क्यों नहीं करता मीडिया में, ये नहीं करता। आई जस्ट वांट टू बी, मैं उसको ऐसा रहना देना चाहता हूँ जैसा वो है। दैट्स व्हाई ही इज माय ब्रदर एंड ही इज माय फ्रेंड टू मी। But I'm telling you, what a show, man. What, and I would love to get into his और head. मेरा तो उसमें मज़ा आ गया, मतलब वो मज़ा आ गया मुझे, मतलब मेरे को बहुत मज़ा आया उस शो में यार। भाई 2 सीन में बात कर रहा हूँ, बहुत सारे सीन्स हैं। सच्चे दिल से बोलना, एक सीन है जब तुम लक्ष्य के बगल में बैठ के ये करते हो ना, तो ये तुम लोग रिहर्स करते हो ये लोग एक्चुअली बैठ के कि मैं नहीं, वो कभी कभी कर देता हूँ तो बोलता हूँ हाँ ये करना है, इसको ऐसे करना है, उसको मैं सिर्फ। वो सीन कैसे बना तुम्हारा यार? इट वाज क्रेजी यार। वो यार तुम्हारा इनपुट था वो? हाँ, वो मेरे, ये तो मेरा था वाला जीप वाला। मैं भाई दोनों भाई मिलके सेक्स करेंगे यार, तो वो मैंने तो तुमने ये किया शॉट के टाइम किया कि पहले रिहर्स मारा इसको? नहीं, कभी कभी ऑन द स्पॉट हो जाता है भाई, मास्टर लगा होता है ना जब। जैसे एक सीन है वो ऑन द स्पॉट हुआ, क्या कर रहा है परवेज, मेरे को क्या मालूम, क्या मैं रोज लड़की भगाता है चूतिया कपल। वो जो चू कपल है वो उसी वक्त निकला, वो उसी वक्त हुआ। और कौन सी चीजें जो ऐसे निकली तुमसे जो बन गई शो के हिस्से में? बहुत कुछ है। वो वाला है जिसमें बोलता है कि सॉरी यार, तुझे मारना नहीं चाहिए था। इट्स ओके यार, तो मैं यहाँ रख देता हूँ हाथ। वो स्पॉन्टेनियस
तो वो उसको भी नहीं पता लगा, उसका रिएक्शन देखना ना आप, ओए। तो वो कैरेक्टर से बाहर आके रिएक्शन दिया उसने, ओए पागल है क्या हॉस्पिटल में। और उसको सच्ची बता लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है, तो वो आर्यन ने रख लिया है। तो वो सब ऑन द स्पॉट होती है चीजें भाई, भगवान देता है वो। यार चलो वो इमरान हाशमी वाला सीन, हाँ वो रिहर्स था, वो आर्यन का दिमाग है पूरा कि तू तमल्ली में आ गाएगा, और वो लिखा नहीं था स्क्रिप्ट में, वो बाद में आर्यन ने निकाला है। नहीं पर ये हाँ जानना लेकिन था। उसमें रोना और कांपना मेरा वो है। तो वो सीन हम लोग जब देखते हैं, हम लोग हंस रहे हैं, हम लोग पागल हो रहे हैं कि पागलों की तरह हंस रहे हैं, पर तुम रो रहे हो। हाँ तो इसीलिए तो हंसी आ रही है उसमें, क्योंकि भाई इतना शिद्दत वाला फैन है। और वो गाड़ी में जो वो बटन दबाता है नाइट्रॉक, उससे पहले ही बोलता है मल्ली मैं खचर, वो गाड़ी भागती है तो और वो एक्सेंट भी तेरा क्या था, वो कर रहा है क्या था वो एक्सेंट भी निकालते हैं ना वो गाने के दौरान। हाँ तो वो ही तमल्ली में वाला। हाँ हाँ तमल्ली हबीबी महताजिले हाँ इlayya ana yadandele wallah wallah kulliku। तो वो कुल्लीकू इज द मेन थिंग। तो ये जो इंटेंस रोने वाला सीन था, तुमने और आर्यन ने दोनों डिसाइड किया कि तुम शिद्दत वाला रो के इंटेंसली करने वाले हो? मतलब हाँ वो रोने वाला तो मास्टर में हो गया, क्योंकि मैं रोऊंगा यार वो, बट नेचुरल एज अ कैरेक्टर, इफ ही ऐसा फैन है किसी का तो वो आंसू माइकल जैक्सन को देख के कैसे, शाहरुख खान को देख के कैसे आंसू निकलते हैं लोगों के जब वो कहीं शो में जाते हैं कुछ करते हैं, तो वैसे ही मैं इमरान भाई को देख के वो कैरेक्टर इतना फैन है उनका कि वो आंसू गिर जाते हैं। तो माने वो तुम दोनों का ब्रेन चाइल्ड था तुम्हारा। आर्यन और मेरा बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है भाई। क्या? हाँ हम आगे भी वो फिल्में करेंगे और ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्रेजी है हम। यार ये शाहरुख खान खुद का मजाक उड़ाते हैं, आप थे सेट्स पे जब वो घंटा हाँ बादशाह, घंटा, वो थे तुम सेट्स हाँ, पे उस वक्त? हाँ, हाँ क्या हुआ था? क्या शाहरुख ने बड़ा स्पोर्टिंग लाइन, वो हाँ, इंग्लिश हाँ, बहुत स्पोर्टिंग है, वो बहुत स्पोर्टिंग है यार, घंटा बादशाह। वो ही कर सकते हैं वो। जो बंदा कॉन्फिडेंट होगा, ओनली दैट पर्सन कैन मेक अ फूल आउट ऑफ हिमसेल्फ, एंड जो कॉन्फिडेंट होगा, जैसे पता है मैं कुछ हूँ। आई एग्री भाई। जो कॉन्फिडेंट नहीं है, जो इनसिक्योर इंसान है, वो कभी नहीं कर पाएगा ये। दैट्स SRK, यू राइट। ही नोज। उन्होंने सीन वो नहीं है ना सच, वो सीन उसने क्या है, हाँ मैं नहीं कर, मैं बाल नहीं बनाऊंगा तो मुझे लोग पहचानेंगे ही नहीं क्या। ऑफ कोर्स नहीं है वो बात, लेकिन वो अपने ही मजाक उड़वाना, इट नीड्स कॉन्फिडेंस। ओह गॉड यार, बट यू राइट। जो सिक्योर होते हैं वो खुद का मजाक बिंदास उड़ाते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कुछ फर्क नहीं परसेप्शन का। पड़ता उन्हें। हमने पूरे जिंदगी किया यार एंकरिंग में, पहले खुद का मजाक उड़ाया, फिर आइस ब्रेक हो गई, फिर सामने वाला को उड़ा दिया। नहीं पर कभी बार सामने वाला भी बोल देता अरे मेरे पे क्यों उड़ाया, ये सब तो होता ही नहीं रहता वहाँ है ना। मैं कभी बिलो द बेल्ट जाता नहीं था, तो मेरे से सब खुश रहते थे। इनफैक्ट मेरे पास इसी कुर्सी में बैठे थे रजत बेदी यार। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने जो किया है, व्हाट अ ग्रेट मैन। अब पहचाना, बट व्हाट अ ग्रेट मैन एक्चुअली, क्या नेचर है उनका, और क्या तरीके से आर्यन ने शो किया है, मतलब इज अमेजिंग। इवन और उनकी पूरी फैमिली, विवान, हिम, हिज डॉटर, मैम, एवरीवन इज सो काइंड, सो स्वीट, इट्स अमेजिंग। ही बॉबी सर है, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं बॉबी सर, कोई नहीं करता है पूरे उसमें, मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे वो। हर बार फोन करके बोलता है आई एम सो हैप्पी फॉर यू, जेन्युइनली कि आई एम सो हैप्पी फॉर यू राघव, फोन करके बोल रहे हैं इतने बड़े तो वो यार इनकरेजमेंट मिलता है कि इंसान को यार। तो मुझे रजत बेदी ने कहा, तो मैं तुमसे बोलूंगा, उन्होंने कहा मुझसे कि आर्यन खान ने कहा उनसे कि उनका जराज कैरेक्टर सबसे फेवरेट है आर्यन का, और आपने कहीं कहा है कि आर्यन ने आपसे कहा है कि आपका कैरेक्टर सबसे फेवरेट है उनके लिए। अरे तो मेरे से तो घर में उसने कहा था कि, क्योंकि मैं पहले नहीं कर रहा था, मैंने आर्यन को बोला था यार आर्यन मेरे लिए कुछ है नहीं करने को, क्योंकि स्क्रिप्ट में मेरा कुछ था नहीं, सबके लिए, सबकी माँ बाप, बैक स्टोरी सब कुछ था, कौन कहाँ से आया है, कौन क्या बनना चाहता है, मेरे पास परवेज था। तो मैंने आर्यन को बोला आर्यन कुछ है नहीं यार, फील नहीं, मतलब मुझे मेरे, तो उसने घर बुलाया, हम घर गए, तो उसने बोला भाई दिस कैरेक्टर शो के बाद बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स इन द फिल्म, इन द सीरीज। आई हैव ट्रस्ट इन यू, आई हैव ट्रस्ट इन माई सेल्फ, हम दोनों मिलके बना देंगे ना, चल ठीक है। फिर मुझे लगा कि करते हैं, एंड देन इट हैपेंड, क्योंकि स्क्रिप्ट में इतना नहीं था। मुझे लगा कि तुम दोनों को कन्विंस करने के लिए उन्होंने क्या कह दिया तुमसे कि तुम्हारा कैरेक्टर फेवरेट है। नहीं तुम्हारा कैरेक्टर बात सच भी तो हुई ऑडियंस के लिए, वो जो बोला आर्यन ने वो सच भी तो हुआ। नहीं तुम दोनों का ऑफ कोर्स, हाँ वो सच भी तो हुआ, ऐसा तो है नहीं कि आर्यन ने झूठ कुछ बोला, नहीं उसने बोला वो चीज़ और वो सच हुई है।
दोनों का एब्सोल्युटली। हाँ, It is there. It is stand now. We can see that. Aryan was right. ये शो में वो कौन सा मोमेंट था जो तुमने खुद एक्सपीरियंस किया रियल लाइफ में? ऐसा कुछ एक बार वो बस एक फिल्म थी, उसके लिए ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो गया था, ऑडिशन दे के सब हो गया था, सब कुछ हो गया था, और उसमें फिर नहीं हुआ, और किसी और एक्टर ने बोला कि इसको मत लो, वैसा टाइप हुआ। तो मैंने ठीक है, उसने बोला कि हम बड़ा फेस ढूंढ रहे हैं इसमें, तो मैंने कहा अभी तो मेरा फेस छोटा है, खा पी के बड़ा करूँगा, अगली बार मिलते हैं। तो मैंने ऐसे करके वो ये था। तो ये तो होते रहता है, लेकिन इसमें ये इट्स ऑल ऑफ दीज आर लाइक, अब छोटा लगता है सब, है ना, द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स। हाँ हाँ हाँ। शाहरुख और आर्यन जब सेट पे होते कैसा रहता है माहौल? शाहरुख गिव सर एंड तो टेक क्या रहता है कि वो चुप रहते हैं, बेटे को सुनते हैं? नहीं, वो सुनते हैं उनको भी उसने टेक कराए हैं। आर्यन अरे ने यार मुझे ही करा रहा यार ने, तो ऐसा बोलते हैं क्या? तो वो बड़ा अमेजिंग था वो पॉइंट। बट उन दोनों की वाइब कैसी है एक दूसरे के साथ? दोस्त जैसे है कि बाप बेटे वाला सिचुएशन है? नहीं, दोस्त जैसा दोस्त, दे आर लाइक फ्रेंड्स, एंड ही अंडरस्टैंड्स आर्यन, आर्यन अंडरस्टैंड्स हिम। ऐसा यार बहुत कमाल के, मतलब दोनों सुनते हैं एक दूसरे को। इट्स अमेजिंग इक्वेशन, इट्स फ्रेंड जैसी है, ज़्यादा दोस्त जैसा है। यार एक चीज है, एक बहुत बड़ा चीज, समय रहने का टी शर्ट देखा आपने प्रीमियर ऑफ? हाँ हाँ, क्या रिएक्शन था तुम्हारा? हंस रहे थे सब, सर भी हंस रहे थे, आर्यन भी हंस रहा था। उसके पिछवाड़े में कीड़े कम थे ना होते हैं, वो आ गया वो ऐसे पहन के, और हंस रहे थे, और सबको दिखा रहा है वो। देखो तो शाहरुख भी हंस रहे थे, आर्यन सब 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 उनके लिए तो बच्चे ही है ना वो। और सटायरिकल शो था, शो भी वैसा ही है, तो समय कैन डू दैट, एंड समय का वही मज़ेदार उसकी बात है, करता है वो कुछ भी, और उसी का वही नेचर है, वही इमेज है उसकी, तो ही इज डूइंग इट वेल। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा यार, Thank सच में you, यार। एंड आई रियली बिलीव कि यार एक्टिंग सुपरस्टार सब होता रहेगा। आई डोंट नो इफ आई एम सेइंग अ बिग थिंग, बट मुझे यकीन है कि जैसे हमारा जनरेशन शाहरुख को देखता है प्रोफेशनली एंड पर्सनली ऑल्सो, उनकी बातें, मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो वैसे ही तुम्हारे साथ रहेगा। थैंक यू भाई, एंड आई फेल्ट सो नाइस कि आप ओपन अप हैं, आपके आंसू निकले, आई एम सॉरी फॉर दैट। अरे मैं सॉरी, उठ नहीं रहा हूँ, फ्रैक्चर। नहीं, आई नो दैट्स व्हाट कमिंग टू यू, एंड लव यू भाई, थैंक यू, हाँ। थैंक यू। एंड मुझे और ये ठीक कर दो जल्दी से। जल्दी भाई, जल्दी। ये आपने वो रणवीर सिंह वाला लुक लिया हुआ है जो हमारे शो में आया था वो। हाँ, राजा बाहुबली। पर इनसे ना क्या क्या राजमौली और ऑन द स्पॉट आमिर खान को अंडा बड़ा पाव और क्या और वो जब राजा मौली उनका फोन आता है तो रणवीर सिंह बाहुबली करके जाता है ना, वो कड़ा क्रेजी लगता है मुझे वो। बट आई बिलीव सच में भाई कि ये जो जनरेशन है, शायद मेरी बेटियां हों, ये जो उस कैटेगरी के लोग हैं, they're going to be watching your interviews, your podcasts and understanding Thank you. about life. And of course, performances तो अच्छी होंगी जो हम शाहरुख के लिए करते थे। मेरा हार्ट कह रहा है लोग तुम्हारे साथ करेंगे। राघव जी यार, थैंक यू सो मच भाई, Thank you, लव यू भाई। भाई। Thank you अच्छा, very गिफ्ट देना तुमको, एक ब्लू बॉटल ले लो वहां से तेरे बगल में। ये वाली हाँ डन भाई। ये तुम्हारी भाभी नेहा ने बनाया है। ओह वाओ, कवाई कॉस्मेटिक्स परफ्यूम फॉर किड्स। कवाई माने इट इज सेफ। इट इज वेरी सेफ, वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई। 5 साल रिसर्च किया है, क्योंकि मेरी बेटियां है ना अधीरा साइशा, हाँ। उनका परफ्यूम लेके भागती थी। हाँ, तो नेहा ने कहा ये नहीं हो सकता है। 5 साल रिसर्च के बाद शी इज मेड दिस, इट्स डूइंग सो वेल, इट्स कॉल्ड कवाई। सो दिस इज कवाई जो बच्चों के लिए परफ्यूम है, विच इज वेरी सेफ, एंड आई वांट एवरी बच्चा एंड एवरी मदर टू हैव दिस फॉर देयर किड्स। लव यू कवाई। और बड़े लोग भी यूज कर रहे हैं क्योंकि सेफ है एंड इट लास्ट फॉर लॉन्ग। तो तुम भी यूज करो, लगाओ यार, क्या पता तुम बाहर जाओ, लोग क्या ये सही है टेस्ट कर रहा है, क्या स्मेल कर रहा है। अरे क्यूट, देखो इसे लगा के एक हाँ बार। प्लीज, तेरे लिए, मैं वापस नहीं ले रहा हूँ। ओ वाओ यार, ऐसा लग रहा है अभी नहा के निकला हूँ, फ्रेश। अरे वाह, अब लोग मेरे ये भी पैर भी चूमेंगे। Thank you. Give your Thank you, blessings to Neha and my family, brother. Yes, Thank you, darling. yes, thank you भाई, thank you नेहा भाभी, love you, thank you. Raghav Juyan, bye.